क्वेश्चन नंबर 8, फॉर एट व्हाट पॉइंट द इंटरवल, देखो फिर से इंटरवल दे रखा है आपको, डज द फंक्शन साइन टू एक्स अटेन द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो आपको इस बार भी इंटरवल से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो एट व्हाट पॉइंट द पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 से 2 पाई डज द फंक्शन दिस अटेन मैक्सिमम वैल्यू। तो भाई अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कि कितना है, साइन 2x है, जो फंक्शन है वो क्या है, ये फंक्शन हमारा साइन 2x है। तो अगर ये फंक्शन साइन 2x है, ठीक है, तो यहां पे, ठीक है, तो अगर ये फंक्शन साइन 2x अगर आपका है, तो यहां पे आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, डज द फंक्शन दिस अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द पॉइंट, वो पॉइंट हमें पता करने जहां पे आपको मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिलेगी 0 से 2 पाई के बीच में। तो अब सबसे पहले तो वही तरीका है, पहले डिफरेंशिएट करो भैया, साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2x इंटू 2। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट में आ गया, इसको 0 कर दो, तो cos 2x इंटू 2 0 हुआ, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 डिवाइड में आएगा, 0 हो जाएगा। अब cos 2x आ गया तुम्हारा 0 के बराबर। अब x कैसे निकालें, ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर cos 90 0 होता है, 90 रख देते हैं। भैया देखो जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अभी तो चलो फिर भी इंटरवल है 0 से 2 पाई के बीच में, लेकिन अगर इंटरवल और बड़ा दे दिया जाता है, 0 से 4 पाई कर दिया जाए, तब तो आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, जनरल सॉल्यूशन। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है, मतलब अजीब है, मतलब एनसीईआरटी वाले भी, ठीक है, जिन्होंने बुक इस तरीके से करी, 11वीं क्लास में जनरल सॉल्यूशन ये सब हटा रखा है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा जब जनरल सॉल्यूशन नहीं पता किसी को ठीक है, तो आपको थोड़ा सीख लेना है, जनरल सॉल्यूशन के बारे में काम आएगा। ठीक है, तो मैं फिर भी बता देता हूँ क्या होता है। अगर cos x इक्वल टू 0 होता है, अच्छा जनरल सॉल्यूशन से मतलब समझ रहे हो, देखो एक तो होता है कि हम x को 90 रख दें, मतलब cos 90 0 होता है, लेकिन ये तो एक सॉल्यूशन हुआ ना। जनरल सॉल्यूशन मतलब जितने x पे cos 0 होता है वो सारे, ठीक है, तो 0 होता है, इसका फॉर्मूला होता है सीधा 2n + 1 π/2, ये होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब जो x होता है वो ये होता है, तब ये 0 आता है, तो यहां पे x की जगह 2x है, तो 2x इक्वल टू हमारा आ गया 2n + 1 π/2। ये फॉर्मूला नोट कर ले वीडियो को पॉज करके कि cos x इक्वल टू 0 होता है, तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 2n + 1 × π/2। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, 2n + 1 × π/2। अब यहां से x निकालना है आपको, तो x को 0 पुट कर दो, सॉरी x को 0 क्यों पुट कर दो, पहले 2 से डिवाइड करो, तो ये आ गया 2n + 1 π/4। अब यहां से x निकालना शुरू करते हैं, n को डिफरेंट पुट करके हम निकालेंगे क्या, x की वैल्यू। जैसे मैंने n को 0 पुट कर दिया तो मुझे x क्या मिलेगा, करो पुट, यहां पे ये 0 हो गया, 1 × π/4 मिल गया। n को अगर 1 पुट करा तो x कितना आ जाएगा, 2n + 1, अच्छा अगर 1 पुट करा तो देखो 2 × 1 2, 2 + 1 3 π/4 आ जाएगा। x n को 2 रख दिया तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5, तो x आ जाएगा 5 π/4। n को 3 पुट कर दिया, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, तो x आ जाएगा 7 π/4। और अगर n को 4 पुट कर दिया तो x कितना आएगा, 4 2 जा 8, 8 1 9, 9 π/4 आएगा। अब देखो 4 2 जा 8 होता है, ये 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा, और यहां पे 2 पाई तक ही मैक्सिमम है, तो ये केस तो रिजेक्ट है। यानी आपको π/4, 3 π/4, 5 π/4 और 7 π/4 पे वैल्यू पता करनी है। और 0 तो चलो यहाँ पे 0 2 पाई पे भी पता करना पड़ेगा, ठीक है, दो एंड पॉइंट है, उन पे तो निकालना है फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन क्या है, sin 2x है, पता कर लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अच्छा n क्या होता है, इंटीजर वैल्यू होती है, आप माइनस में भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपने n को -1 लिया ना तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये 0 से 2 पाई है तो रिजेक्ट होंगे सारे केस, इसलिए मैंने लिए, नहीं तो सोचो कि सर ने पॉजिटिव ही क्यों लिए। ठीक है, आप नेगेटिव लोगे भी तो वो रिजेक्ट होंगे। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, π/4 को यहां रखते हैं, तो यहां पे f π/4 निकालते हैं कितना आ रहा है, तो वो आएगा sin 2 × π/4, क्योंकि ये 2x है ना, तो ये sin π/2 आएगा, और sin π/2 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलो f
3π/4 निकालते हैं तो ये आएगा साइन, ट्वाइस करना होगा 3π/4 का, तो साइन 3π/2 आएगा। कितना आएगा 3π/2। ये कितना होता है 0 होता है, साइन 3π/4। ठीक है, अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ पता होगा ना तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। देखो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा आप इससे बड़े आराम से कर लोगे। क्या 0, देखो यहां होता है π/2, ये होता है π/2 ऐड करते जाओ, यहां होगा 3π/2, यहां होगा 2π, फिर π/2 ऐड करेंगे कितना आएगा 2π प्लस π/2 5π/2, 5π/2 में π/2 ऐड करोगे तो 3π, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3π/2, 3π में π/2 ऐड कर 3 2 6 7π/2, ये आ गया 7π/2, और ये कितना होगा यहाँ पे आ जाएगा 4π। फिर ऐसे ही, वैसे हमारे पास मैक्सिमम तो इतना ही है, तो इतने ही में देख लेते हैं क्या है। चलो अब हमें 5π/4 निकालना है, तो ये हो जाएगा साइन ट्वाइस ऑफ 5π/4 यानी साइन 5π/2। अब देखो 5π/2 यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है साइन की। तो देखो ग्राफ पता होगा तो आप इजीली निकाल पाओगे, नहीं तो ऐसा नहीं बिना ग्राफ के नहीं निकाल सकते। आप 5π/2 को डिग्री में चेंज कर लो, 5π/2 को डिग्री में चेंज कर लो और निकाल लो उससे वैल्यू। ठीक है, वो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे f 7π/4 की अगर मैं बात करूं तो साइन ट्वाइस ऑफ 7π/4, तो साइन 7π/2 आ गया। तो देखो 7π/2 यहाँ है और ये नीचे जा रहा है, यानी -1, नेगेटिव होता ना -1 साइन की वैल्यू, तो ये -1 हो गया। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। देखो 1 मैक्सिमम देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी आ गया, π/4 पे भी और 5π/4 पे भी, और मिनिमम अभी -1 दिख रहा है, लेकिन आपको 0 2π पे भी पता करना है। ठीक है, तो चलो f0 भी निकाल लेते हैं। तो साइन ट्वाइस ऑफ 0 0 हो गया, साइन 2π मतलब f 2π निकालेंगे तो साइन ट्वाइस ऑफ 2π यानी कि 4π आएगा, 4π भी 0 ही होता है। देखो 4π इधर है, ग्राफ से आप इजीली देख सकते हो, मतलब जल्दी हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो फाइनली ये सब आपका रिजल्ट आ गए। अब आप कंक्लूजन कर लो। चलो कंक्लूजन क्या करना है, हमें बताना था कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू, तो कहां दिख रहा है मैक्सिमम, तो 1 दिख रहा है, एक यहां पे और एक यहां पे। तो हम लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1 किस किस पे, एट एक्स इक्वल टू π/4 पे और एक 5π/4 पे। ये हमारा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी में बिल्कुल आंसर हमारा मैच कर गया है, और आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको, देख लो। तो यही आंसर आ रहा है हमारे, यही सब पॉइंट थे। 1 -1, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये 1 आ रहा था ये। ठीक है, इस तरीके से रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। क्लियर है? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ये 3π/2 जो है ना, 3π/2 देखो यहाँ था, ये तो -1 आएगी। चलो उससे वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ना, लेकिन -1 आएगा, इसलिए चेक कर लेते हैं। 5π/2 पे +1 और ये -1। ठीक है, ये देखो 3π/2 ग्राफ था ना, 3π/2 इधर है ना, 3π/2 नीचे जाओगे, देखो इधर नीचे आ रहा है, ये नीचे -1 आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना बस। तो ग्राफ से आपको इजीली मतलब आंसर मिल जाता है। ठीक है, अदरवाइज फिर वही है कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये शॉर्टकट समझ लो, चाहे जो समझ लो, इससे आपको जल्दी से आंसर मिल जाएंगे।